नमस्कार सर श्रीकांत। आज क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज क्लास 11 का हिस्ट्री का पाँचवा चैप्टर, जिसका नाम यायावर साम्राज्य है, इसका शुरू करते हैं। यायावर का अर्थ है घुमक्कड़। ओगोदई किसका पुत्र था? उत्तर में होगा चंगेज खां। मंगोलिया कहाँ स्थित है? आंसर में एशिया। निम्नांकित में से खानाबदोश जाति कौन सी थी? इनमें से सभी। हुन, शक, मंगोल। चंगेज खां की मृत्यु कब हुई? आंसर 1227 ईस्वी में। मंगोल सेना की सबसे बड़ी इकाई में कितने सैनिक शामिल थे? आंसर 10,000। निम्नांकित में से किस शासक ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम ग्रहण किया? गजन खां। मंगोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंगेज खान। मंगोलों का प्रिय पेय कुमिस, एक प्रकार की शराब, किस पशु के दूध से बनती थी? आंसर घोड़ी। मंगोलों का प्रिय पशु था घोड़ा। मंगोलों के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गुरु कौन थे? उइगुर। चीनी लोग किस यायावर जाति के युंगनू कहते थे? हुन। चंगेज खान मंगोलों के किस कबीले से संबंधित थे? कियात। चंगेज खान की माता का नाम क्या था? ओलूड ईके। खानाबदोश हुन जाति से निकली हुई जातियां थी। इनमें से सभी। मंगोल, तुर्क, तातार। चंगेज खां का जन्म कब हुआ? 1162 ईस्वी में। चीन में युआन राजवंश का अंत कब हुआ? 1368 ईस्वी में। चंगेज खां मंगोलिया का शासक बना 1206 ईस्वी में। बाबर द्वारा भारत में मुगल साम्राज्य की नींव कब रखी गई? 1526 ईस्वी में। चंगेज खां की मृत्यु के समय उसकी आयु थी 74 वर्ष। अति लघु प्रश्न। यायावर साम्राज्य से क्या अभिप्राय है? उत्तर, यायावर लोग मूलतः घुमक्कड़ होते हैं। साम्राज्य भौतिक स्थिति का घोतक है। चंगेज खान को समुद्री खान की उपाधि क्यों दी गई?
उत्तर, चंगेज खान ने जमूका और नेमन लोगों को निर्णायक रूप से पराजित किया। वह स्टेपी क्षेत्र की राजनीति में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उभरा। तीसरा, विजित प्रदेशों के लोगों को यायावर शासकों से लगाव नहीं था। क्यों? कारण बताइए। लोगों को यायावर शासकों से लगाव न होने के कारण युद्धों में नगरों को नष्ट करना, कृषि भूमि को हानि पहुंचाना, व्यापार का नष्ट होना, व्यापक स्तर पर नरसंहार। गजन खान द्वारा कृषकों का पक्ष लेने के क्या कारण थे? उत्तर, गजन खान के विचारों से कृषकों से बैल अनाज छीनने से, फसलें नष्ट कर देने से भविष्य में अनाज नहीं, एक आज्ञाकारी कृषक वर्ग बेहतर है। विद्रोही कृषक वर्ग से कृषकों को सताने की बजाय उनकी रक्षा पर जोर दिया। पाँचवां, स्टेपी निवासियों के इतिहास के विषय में हमें किन स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है? उत्तर, इतिवृत्त, यात्रा वृत्तांत, नगरीय साहित्यकारों के दस्तावेज। कुछ निर्णायक स्रोत चीनी, मंगोली, फारसी, अरबी भाषा में उपलब्ध है। छठा, मंगोलों के लिए व्यापार क्यों महत्वपूर्ण था? आंसर, स्टेपी प्रदेश में संसाधनों का अभाव, चारण क्षेत्र में सीमित अवधि में कृषि करना असंभव, चीन से वस्तु विनिमय में पशु, घोड़े, फर के बदले कृषि उत्पाद तथा लोहे के उपकरण प्राप्त करते थे। चीनी शासकों ने महान दीवार का निर्माण क्यों करवाया? यायावर कबीलों ने चीन पर बार बार आक्रमण व लूटमार। दूसरा, आक्रमणों से सुरक्षा के लिए महान दीवार का निर्माण। लघु उत्तरीय प्रश्न। मंगोलों ने इतिहास पर विश्वास न करने के क्या कारण है? इसके निम्नलिखित कारण हैं। मंगोलों का स्वयं रचित इतिहास नहीं है। जानकारी के स्रोत मुक्त इतिवृत्त, यात्रा वृत्तांत और नगरीय साहित्यकारों के दस्तावेज। लेखक की यायावरी जीवन की जानकारी पक्षपातपूर्ण। अनेक लेखक मंगोल आश्रय पर निर्भर, इसलिए वर्णन सहानुभूतिपूर्ण रहा। अन्य ने उन्हें लुटेरा और नरसंहार करने वाला कहा। दूसरा क्वेश्चन, मंगोलों की सामाजिक स्थिति का उल्लेख कीजिए। उत्तर, मंगोलों के विभिन्न सामाजिक समुदाय थे। वह पशुपालक और शिकारी संग्राहक थे। वह घोड़ों, भेड़ों, ऊँटों को पालते थे। पशुपालक मध्य एशिया की घास के मैदानों में रहते थे। यहाँ छोटे छोटे शिकार उपलब्ध थे। शिकारी संग्राहक साइबेरियाई वनों में रहते थे तथा पशुपालकों की तुलना में गरीब होते थे। चारण क्षेत्र में साल की कुछ अवधि में कृषि करना संभव, परंतु मंगोलों ने कृषि को नहीं अपनाया। वह आत्मरक्षा और आक्रमण के लिए परिवारों तथा कुलों के परिसंघ बना लेते थे। वह पशुधन के लिए लूटमार करते थे। मंगोलों के सैनिक प्रबंधन का वर्णन कीजिए। उत्तर, प्रत्येक स्वस्थ वयस्क सदस्य हथियारबंद होता था। सेना में भिन्न भिन्न जातियों के सदस्य संगठित थे। सेना में तुर्की मूल के और केराइट भी शामिल थे। सेना स्टेपी क्षेत्र की पुरानी दशमलव प्रणाली के अनुसार गठित की गई। जनजातीय समूहों को विभाजित करके नवीन
सैनिक इकाइयों में विभक्त किया गया। सबसे बड़ी इकाई लगभग 10,000 सैनिकों की थी। चंगेज खान और मंगोलों का विश्व इतिहास में क्या स्थान है? मूल्यांकन कीजिए। यद्यपि चंगेज खान को एक विजेता, नगरों को ध्वस्त करने वाला, हजारों लोगों की मृत्यु के लिए उत्तरदायी माना जाता है, यह सब उसकी छवि धूमिल करती है, पर मंगोलों के लिए वह सबसे महान शासक था। उसकी सफलताएं: पहला, मंगोल को संगठित करना, कबीलाई लड़ाइयाँ समाप्त करना, चीनियों द्वारा शोषण के मुक्ति दिलाना, एक पारम महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना, व्यापार और बाजारों को पुनः स्थापित करना। मंगोल शासन बहुजातीय, बहुभाषी और बहुधार्मिक था। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियां का वर्णन कीजिए। उसकी सफलता के क्या कारण थे? सैनिक उपलब्धियां विस्मित करने देने वाली थी। स्टेपी क्षेत्र की युद्ध शैली को सुधारा व आवश्यकता अनुसार परिवर्तित किया। उसे प्रभावशाली रणनीति में बदला। कुशल घुड़सवारी से उसकी सेना को गति मिली। सैनिकों को घोड़े पर सवार होकर तीरंदाजी का कौशल सिखाया। घुड़सवारी तीरंदाजी के अनुभव ने सैनिक गति बहुत तेज कर दी। स्टेपी व आसपास के भूभागों की व मौसम की जानकारी। घोर शीत ऋतु में आक्रमण के लिए बर्फ से जमी नदियों का राजमार्गों की तरह प्रयोग। घेराबंदी यंत्र व नेफ्रेथा बमबारी का प्रयोग। अभियानों के दौरान हल्के चल उपकरणों का प्रयोग सफलता के कारण। सशक्त अनुशासित सैन्य शक्ति। चंगेज खां का सशक्त नेतृत्व। द्रुत गति की हड़कड़ा पस्ती। यास क्या था? इसके अर्थ में परिवर्तन आने के क्या कारण थे? यास के महत्व की विवेचना कीजिए। यास प्रारंभिक स्वरूप में यासाक व नियम संहिता, जिसे चंगेज खान ने 1206 ईस्वी में किरुल ताई में लागू किया। आज्ञाति आदेश, सैन्य व डाक प्रणाली के संगठन के विनिमय। अर्थ में परिवर्तन के कारण। 20वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी के मध्य तक मंगोलों द्वारा एकीकृत विशाल साम्राज्य का गठन। उनके द्वारा जटिल शहरी समाजों पर शासन पर संख्यात्मक रूप से अल्पसंख्यक अपनी पहचान व विशिष्टता की रक्षा के लिए दास के पवित्र नियम के अधिकार का दावा। यास को अपने पूर्वजों चंगेज खान की विधि संहिता कहकर प्रजा पर लागू करवाया। यहाँ पर क्या होगा? 20वीं ना 8वीं नहीं 18वीं शताब्दी लागू करवाया। यास के समान आस्था रखने वाले मंगोलों में संयुक्त किया। चंगेज खां व उनके वंशजों की मंगोलों से निकटता स्वीकृत की। यहाँ पर होगा, देख के बताना पड़ेगा। यास से वंशजों की कबीलाई पहचान बरकरार। पराजित लोगों पर नियम लागू करने का आत्मविश्वास। यास चंगेज खान की कल्पना शक्ति से प्रेरित था। वह विश्वव्यापी मंगोल राज की संरचना में सहायक था।
चंगेज़ खान की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, उसकी सफलता के क्या कारण थे। चंगेज़ खान की सैनिक उपलब्धियाँ: कुशल घुड़सवार सेना, तीरंदाजी का अद्भुत कौशल, मौसम की जानकारी, घेराबंदी की नीति, नेफ्था बमबारी की शुरुआत, हल्के जल उपकरणों का निर्माण। अन्य उपयुक्त बिंदु: यास क्या था, इसके अर्थ में परिवर्तन आने के क्या कारण थे, यास के महत्व की विवेचना कीजिए। यास प्रारंभिक स्वरूप में यशाक व नियम संहिता थी, जिसे चंगेज़ खान ने 1206 में कुरिलताई में लागू किया। अर्थ विधि, आज्ञापित आदेश, अखेत व सैन्य व डाक प्रणाली के संगठन के विनिमय। अर्थ में परिवर्तन के कारण 13वीं शताब्दी के मध्य तक मंगोलों द्वारा एकीकृत विशाल साम्राज्य का गठन। यहाँ 13वीं शताब्दी होगा। उनके द्वारा जटिल शहर समाज पर शासन पर संख्यात्मक रूप में अल्पसंख्यक अपनी पहचान व विशिष्टता को रक्षा के लिए मास के पवित्र नियम के आविष्कार का दावा। यास को अपने पूर्वज चंगेज़ खान की विधि संहिता कहकर प्रजा पर लागू करवाया। यास ने में समान आस्था रखने वाले मंगोलों को नियुक्त किया। चंगेज़ व उसके वंशजों की मुगलों से निकटता स्वीकृत। यास ने वंशजों की कबीलाई पहचान बरकरार। पराजित लोगों पर नियम लागू करने का आत्मविश्वास। यास चंगेज़ खान की कल्पना शक्ति से प्रेरित था। वह विश्वव्यापी मंगोल राज्य की संरचना में सहायक था। प्रथम क्वेश्चन, मंगोल साम्राज्य के पतन के कारणों का वर्णन कीजिए। मंगोल साम्राज्य का पतन: मंगोलों के पतन के मौलिक कारण थे उनकी संख्या बहुत कम थी, वह अपनी प्रजा की अपेक्षा कम सभ्य थे, आपसी विरोध व अपनी सभ्यता को विजित देशों की सभ्यता में मिलाना, मंगोलों द्वारा अन्य धर्मों का अपनाया जाना। अन्य उपयुक्त बिंदु: चंगेज़ खान कौन था? चंगेज़ खान और मंगोलों का विश्व इतिहास में क्या स्थान है? मूल्यांकन कीजिए। चंगेज़ खान का जन्म 1162 ईस्वी में मंगोलिया। प्रारंभिक नाम तेमुजिन। 1206 ईस्वी में शक्तिशाली जमुका और नेमन लोगों को निर्णायक रूप से पराजित करने के बाद तेमुजिन स्टेपी क्षेत्र की राजनीति में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उभरा। उसने चंगेज़ खान, समुद्री खान या सार्वभौम शासक को उपाधि धारण की और मंगोलों का महानायक घोषित किया गया। चंगेज़ खान और मंगोलों का विश्व का इतिहास में स्थान। पहला, मंगोलों के लिए चंगेज़ खान एक महान शासक था। उसने मंगोलों को संगठित किया, चीनियों द्वारा शोषण से मुक्ति दिलाई, पार महाद्वीपीय साम्राज्य बनाया, व्यापार के रास्ते तथा बाजारों को पुनः स्थापित किया। इसका शासन बहुजातीय, बहुभाषी, बहुधार्मिक था। अब मंगोलिया एक स्वतंत्र राष्ट्र है और चंगेज़ खान एक महान राष्ट्र नायक के रूप में तथा आराध्य व्यक्ति के रूप में मान्य है। धन्यवाद। यह चैप्टर समाप्त हुआ।
इसका PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा।